अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। शंकरपल्ली मंडल में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और मेगा स्टार चिरंजीवी ने मंगल को दुनिया के सबसे बड़े माहौल दोस्त पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर जुब्बल्ली कृष्णा राव के अलावा दीगर कायदीन और अहदेदार भी मौजूद थे। कुदरती मनाजिर और फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए शहर के मज़ाफात में तामीर करदा ये सबसे बड़ा माहौल दोस्त पार्क है। रामदेव राव ने 150 एकड़ अराजी पर बैनुल-अक़वामी सतह का पार्क कायम किया है। इस पार्क में दुनिया भर के 25,000 किस्म के नायाब पौधे, दरख्त और मुख्तलिफ पत्थर मौजूद हैं। उत्तराखंड वो पहली रियासत बन गई है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज कर दिया गया है। इस हवाले से हिंदुस्तान के नायब सदर जगदीप धनखड़ ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि एक दिन पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज होगा। उन्होंने इसे आइन साजों के ख्वाब को हकीकत में बदलने वाला कदम करार दिया। इनका कहना था कि ये एक तारीखी लम्हा है जो न सिर्फ मुल्क के आइन में मौजूद पॉलिसी के असूलों को नाफिज करता है बल्कि इससे मुल्क में जिनसी मसावात और समाजी तवाज़ुन को भी फरोग मिलेगा। नायब सदर ने ये तबसरा राज्यसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम के 5वीं बैच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। जू पार्क आराम घर फ्लाईओवर पर शबे मिराज में एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया। यह हादसा पीर की रात 1 बजे रोनुमा हुआ, जिसमें 3 नाबालिग लड़के जाँ बहक हो गए। इन तीनों दोस्तों की उम्र 16 साल से कम बताई गई है। फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर बरखी पुल से जा टकराई। हादसे के नतीजे में मोइनपुरा के रहने वाले 3 नौजवानों में 2 मोहम्मद अहमद और मास खादरी की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि तीसरा नौजवान सैयद इमरान हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान फौत हो गया। इनकी नाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इब्तिदाई तहकीकात में तेज रफ्तारी और एक ही बाइक पर 3 नौजवानों के सवार होने को हादसे की बुनियादी वजह करार दिया है। यह अफसोसनाक हादसा शबे मेराज की रात पेश आया, जो कि एक मुक़द्दस रात है जिसमें मुसलमान अकीदत व एहतराम के साथ इबादत में मशगूल होते हैं। शबे मेराज वो रात है जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आसमानों की सैर कराई और उम्मत के लिए नमाज का अजीम तोहफा अता किया। ये रात इबादत, दुआ और मग़फ़िरत तलब करने की रात है, लेकिन अफसोस के कुछ नौजवान गैर जरूरी तेज रफ्तारी और लापरवाही की वजह से अपनी कीमती जानें गंवा बैठे। इस मौके पर उलमाए इकराम हमेशा नसीहत करते हैं कि नौजवान अपनी जिंदगी की कदर करें, फजूल हरकतों से बचें और इस मुबारक रात को नेक कामों में गुजारें। लेकिन हैदराबाद में ये माहौल बरसों से बना हुआ है कि नौजवान मुक़द्दस रातों को गाड़ियां लेकर तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हैं। इस हादसे से नौजवानों को सबक हासिल करना चाहिए कि वो सड़कों पर मुहतात रहें और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। जिंदगी बहुत कीमती है और इसे लापरवाही से ज़ाया नहीं करना चाहिए। वालिदीन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को जिम्मेदारी और एहतियात की तलकीन करें ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादिसात से बचा जा सके। शबे मेराज जैसी मुबारक रातों का एहतराम इसी में है कि हम अपनी जिंदगियों को संवारें। उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड के निफाज के बाद मुल्क भर में बेचैनी देखी जा रही है। जमीयतुल उलमा हिंद ने इस मामले में अपनी शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि ऐसा करके न सिर्फ शहरियों की मजहबी आज़ादी पर हमला किया गया है बल्कि ये कानून पूरी तरह से तफरीक और तासुबात पर मबनी है। साथ ही जमीयत ने ऐलान किया है कि सदर मौलाना अरशद मदनी की रहनुमाई में उत्तराखंड हुकूमत के फैसले को नैनीताल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में चैलेंज किया जाएगा। जमीयतुल उलमा हिंद महमूद ग्रुप के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने भी उत्तराखंड में नाफिज करदा यूनिफॉर्म सिविल कोड को आइन में मौजूद मजहबी आज़ादी के खिलाफ बताते हुए कहा है कि ये एक्ट मुसलमानों को हरगिज मंजूर नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि मुतालिका फरीक बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियत के मौक़ूफ़ को नजरअंदाज करके इस कानून का निफाज इंसाफ दुश्मनी का मजहर है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली फसादात के मामले में जेल में महरूज मोहम्मद ताहिर हुसैन को तहवील पेरोल दे दिया, जो दिल्ली असेंबली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की हैसियत से मुस्तफाबाद हल्के के उम्मीदवार हैं। तहवील पेरोल के मुताबिक ताहिर हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक दिन के औकात में 12 घंटों के लिए इंतखाबी मुहिम का मौका फराहम किया जाएगा। ऑर्डर में तयशुदा अखराजात की रकम पेशगी के तौर पर जमा कराने का कोर्ट ने हुक्म जारी किया है। रियासत बिहार के समस्तीपुर जिले से एक अनोखी खबर सामने आई है, जहां तरक्की न होने के खिलाफ नौजवानों ने इस तरह एहतजाज किया कि पूरी रियासत में इसका चर्चा हो रहा है। कई नौजवानों ने इस बात के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपने सर मुंडवाए कि इस इलाके में कई सालों से एक पुल भी नहीं बनाया गया है। अब इंतजामिया ने कहा है कि पूरे मामले की जाँच की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बागपत में नरवान महोत्सव के दौरान स्टेज के गिरने से बड़ा हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक 40 से ज्यादा भक्त जख्मी हो गए हैं, जबकि 5 की मौत की इत्तलात हैं।
ताहम इंतजामिया ने फौरी इसकी तस्दीक नहीं की है। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यह हादसा महोत्सव के दौरान पेश आया, जहाँ काफी अकीदतमंद मौजूद थे। स्टेज टूटने की वजह से यह हादसा रूनुमा हुआ। इस हादसे में खवातीन, मर्द और बच्चे सभी जख्मी हुए हैं। मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के फौरन बाद एम्बुलेंस की कमी का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद जख्मियों को ई रिक्शा के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस हादसे से मुताल्लिक़ इत्तलात हैं कि स्टेज की ऊंचाई 65 फीट थी और इसकी सीढ़ियां टूटने की वजह से मुतअद्दिद लोग नीचे गिर गए, जिससे भगदड़ मच गई। ग्रेटर हैदराबाद में पार्किंग मसाइल की यकसुई के लिए GHMC की जानिब से इख्तिराई इक़दामात का आगाज किया गया है। बिलखुसूस शहर के मसरूफ तरीन इलाके बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स में ट्रैफिक मसाइल के साथ साथ पार्किंग के भी बहुत ज्यादा मसाइल पाए जाते हैं। KBR पार्क के पास गाड़ियों की पार्किंग बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, जिसको मद्देनजर रखते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जुबली हिल्स चेक पोस्ट जाने वाले रास्ते पर KBR पार्क के करीब मल्टी लेवल पार्किंग के इंतजाम करने का फैसला किया है और एक हफ्ता कबल तामीरी कामों का आगाज भी हो गया है। आइंदा 6 माह में तामीरी कामों को मुकम्मल करने का निशाना मुख्तिस किया गया है। हुसैन सागर झील में कश्ती में पटाखों के फटने से एक शख्स की झुलसकर हलाकत का वाकया पेश आया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब भारत माता महाआरती प्रोग्राम के अख्तिताम के मौके पर इतवार की रात हुसैन सागर झील में पटाखे जला रहे थे। कश्ती में पटाखे फटने से शदीद तौर पर झुलस जाने वाले शख्स की शनाख्त गणपति के तौर पर की गई है। इस हादसे के फौरन बाद इसे सिकंदराबाद के एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था, जहाँ इलाज के दौरान इसकी मौत वाक़ हो गई। इस वाक़े के दौरान एक और सानहा भी पेश आया। झील में गर्क होने वाले B.Tech के तालिब इल्म अजय की तलाश दूसरे दिन भी जारी है। पुलिस और इमदादी टीमें इसकी तलाश में मसरूफ हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में पीर की सुबह उस वक्त एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया जब मूसी नदी के पास एक दलित नौजवान की लाश मिली। मुतवफ़ी की शनाख्त 32 साला वी कृष्णा उर्फ बंटी के तौर पर की गई है। सूर्यापेट का मुतवातिन है। कृष्णा के वालिद के मुताबिक उनके बेटे को गैरियत के नाम पर कत्ल किया गया है। उन्होंने अपनी बहू के खानदान पर कत्ल का इल्जाम लगाया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना में फरवरी के महीने में 7 दिन बैंक बंद रहेंगे। फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। इसमें एक हफ्ता बैंकों को तातीलात रहेंगी। दूसरे और चौथे हफ्ते को और तमाम इतवार के अलावा 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। फरवरी 2, 9, 16, 23 इतवार, 8 फरवरी, 22 फरवरी दूसरा और चौथा हफ्ता और 26 फरवरी महाशिवरात्रि की तातील का ऐलान किया गया है। ज्यादा बरखी लोड की वजह से गुज़िश्ता साल तेलंगाना में 2,10,000 बरखी मीटर्स नाकारा हो गए हैं। जारिया माह 22 जनवरी को 14,785 मेगावाट बरखी इस्तेमाल का रियासत की तारीख में एक नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। ज्यादा बरखी लोड की वजह से गुज़िश्ता साल तेलंगाना में 2,10,000 बरखी मीटर्स नाकारा हो गए हैं। जारिया माह 22 जनवरी को 14,785 मेगावाट बरखी इस्तेमाल का रियासत की तारीख में एक नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बरखी के नाकिस मीटर अवाम और बरखी तकसीम करने वाली कंपनी डिस्कॉम पर माली बोझ का बायस बन रहे हैं। रियासत भर में टेक्निकी मसाइल की वजह से रोजाना औसतन 2,000 मीटर जलकर नाकारा हो रहे हैं। इस सिलसिले में आला ओहदेदारों को कार्रवाई करने की जरूरत है। गैर मुल्कियों को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में फेरिस्त शुदा रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर्स में सरमायाकारी की इजाजत दे दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने इसके लिए ज़ाब्त मुकर्रर किए हैं, जिन पर पीर से अमल दरामद शुरू हो गया। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर्स में सरमायाकारी की इजाजत देना सऊदी अरब की इक़्तिसादी हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसके तहत गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़र्ग देने और रियल एस्टेट के शोबे को मजीद मुस्तहकम करने के लिए किया गया है। तारीख में पहली मर्तबा बेदखल फ़लस्तीनी अपने इलाके में वापस लौट आए। हमास ने इस अमल को फ़लस्तीनियों की फतह से ताबिर किया है। वाज़ेह है कि 15 माह से गाजा में जारी इसराइली जारहियत ने फ़लस्तीनियों से बहुत कुछ छीन लिया। इन्हें अपने प्यारों को हमेशा के लिए खो देने का गम तो था ही, साथ ही अपने घरों और इलाकों से बेदखल कर देने का दर्द इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अपने इलाकों से दूर खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर फ़लस्तीनी जंगबंदी मुआहदे तय पा जाने के बाद सबसे पहले अपने इलाकों में वापसी के लिए बेकरार थे, क्योंकि इसराइल की हठधर्मी रही है कि जब वो फ़लस्तीनियों को उनके इलाके से बेदखल करता है तो वापसी की कभी इजाजत नहीं देता।
हमास के साथ जंग के इब्तिदाई हफ्तों के बाद इसराइल की जानिब से पहली बार शुमाल गाजा के रास्ते खोलने के बाद पीर को तकरीबन 3 लाख फलस्तीनी गाजा के सबसे ज्यादा तबाहशुदा इलाके में दाखिल हुए, जो कि तकरीबन 15 माह कबल उनसे छीन लिया गया था। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।